जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देखिए देख रहे पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र आपका दो प्रकार से होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और एक होता है जो ग्लैंड्स जो रस प्रोड्यूस करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोगों ने पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। वो जो है आपके टोटल 5 पार्ट में अपलोड है वीडियो। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि आप जब देखेंगे तभी जाकर के ये आपको ग्लैंड समझ में आएगा। तो देखिए अब इसके पहले वाला जो वीडियो था वो आपका ये ग्लैंड्स के इंट्रोडक्शन पे था, वो वाला तो बहुत जरूरी होता है। देखिए हम कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका हम पहले से बताते चले आए, बेस बहुत जरूरी होता है। जो पहला वीडियो बनता है वो बेस पर बनता है, उसमें शुरू से लेके अंत तक आपके 10-15 मिनट में बता दिया जाता है। हाँ ये चीज होता है। तो उसके बाद फिर अगले वीडियो से हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये पार्ट 7 है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का, मानव का पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें हम जो है ग्लैंड के बारे में जानेंगे। जो ग्लैंड होते हैं, देखिए आदमी के मनुष्य में 3 ग्लैंड होती है। एक होती है सलाइवरी ग्लैंड जिसे लाल ग्रंथि कहते हैं, एक होती है लीवर ग्लैंड जिसे यकृत ग्रंथि कहते हैं या फिर यकृत कहते हैं, तीसरा होता है आपका पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखिए सलाइवरी ग्लैंड के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। देखिए फिगर ये सलाइवरी ग्लैंड आपके 3 पेयर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं, एक सबलिंगुअल होता है, एक सबमैक्युलरी होता है और एक पैरोटिड होता है। पैरोटिड होता है, ठीक। देखिए सबमैक्युलरी जो है वो टंग, ये जो जीभ होता है, जीभ के दोनों ओर एक एक की संख्या है। जीभ की इस साइड में एक एक की संख्या है। अभी जो हम फिगर देखेंगे, ये देखिए जो आपके टंग है, जीभ, ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी, ये टंग है। टंग देखिए ये एक साइड, ये देखिए हमने ऐसे काट के देखा है। देखिए जो ये ह्यूमन बॉडी होता है इसको हमने ऐसे करके काटा तो एक तरफ का इसे ऐसे चस्प कर दिया, ये देखिए इस तरह से ऐसे चस्प कर दिया। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये जो टंग होता है जीभ, इसके देखिए इस साइड, मतलब अगर इस साइड होगा तो अगर इस साइड हमने काट के देखा तो इस साइड भी होगा, तो इसके जस्ट उधर भी एक होता है। तो ये ग्लैंड होती है, देखिए जस्ट टंग के जस्ट नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक। अब दूसरा होता है जो सबमैक्युलरी ग्लैंड, ये निचले जबड़ों के मध्य पाया जाता है। जो जबड़ा होता है, ये जो जबड़ा होता है आपका, जबड़ा होता है, ये देखिए ये जबड़ा हो गया, कहाँ गया ये जबड़ा है ना, ये जो दांत आपका टीथ है, टीथ के जो नीचे ये जबड़ा होता है, इसके जो नीचे वाला जबड़ा होता है, एक इस साइड में एक इस साइड में पाया जाएगा। ये देखिए सबमैक्युलरी ग्लैंड आधा करके देख रहे हैं तो मतलब एक तरफ का ये सबमैक्युलरी ग्लैंड होता है, ठीक। ये देखिए मैंने ग्लैंड को हाईलाइट किया है, ऐसे ऐसे गोले गोले बनाया। और तीसरा होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है। ये जो कण होते हैं, कान के जस्ट नीचे पाया जाता है, ईयर के नीचे पाया जाते हैं। तो ये जो आपके ईयर होते हैं इसी के जस्ट नीचे ये पाया जाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो है कान के नीचे पाया जाता है। और इसका भी काम की देखेंगे क्या क्या होता है। देखिए जो ये सलाइवरी ग्लैंड होता है ये पाचन में मदद करता है। पाचन, जैसे हम लोगों ने फूड खाया तो वो जो काइम होता है, जो टुकड़ा हमने खाया, फिर वो जैसे माउथ में जाता है तो उसके बाद वो काइम बन जाता है। उस काइम में यहाँ से 2 एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम होता है भोजन को जो है थोड़ा सा एसिडिक देना और उसे पचाने में मदद करना। लाइसोजाइम का काम होता है उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसे नष्ट कर देते हैं, और बाकी जो हानिकारक बैक्टीरिया बचे रहते हैं, नहीं नष्ट होते हैं, तो पेट में जाने के बाद जलन होती है, एसिडिक होता है। वो एसिडिक होता है पूरा आपका जो इंटेस्टाइन, वो स्टोमक होता है, एसिडिक होता है, एसिड से भरा रहता है, वहां पे जाने के बाद नष्ट हो जाता है। तो इसका काम यही होता है। ये फिगर आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए हम देखिए सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है, एक सबलिंगुअल, एक मैक्युलरी और एक पैरोटिड। सबलिंगुअल जो है टंग के दोनों ओर, जीभ के दोनों ओर पाया जाता है, एक एक की संख्या में, एक इधर एक इधर। और सबमैक्युलरी जो है निचले जबड़ों के मध्य में, निचला जबड़ा जो है इसके मध्य में बीचों बीच पाया जाएगा, ठीक। और पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये कान, ईयर के दोनों, एक
साइड एक इस साइड। तो आपको ये जो फिगर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं, काम इसके इंपॉर्टेंट। ठीक, हाँ तो देखिए जो ये सलाइवरी ग्लैंड होता है इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसका जो पीएच होता है 6.8 एसिडिक। देखिए पीएच कैसे नापा जाता है। अगर पीएच आपका जो है 7 है, अगर 7 है पीएच तो ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, जैसे पानी का पीएच 7 होता है, कोई स्वाद नहीं मिलता है, तो ये न्यूट्रल है। अगर 7 से अधिक हुआ, 7 से अधिक हुआ तो ये बेसिक हो जाएगा। बेसिक या फिर कच्चे मतलब अजीब तरह से स्वाद इसका आने लगेगा, कड़वाहट लगेगा। अगर इससे 7 से कम है, 7 से कम है तो ये एसिडिक होता है। ठीक, अगर 1 से लेकर के 6.9 तक है, 1 से लेकर के 6.9 तक है तो वो एसिडिक है। अगर पीएच 1 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, अगर 2 है तो उससे थोड़ा कम एसिडिक है, 3 है तो उससे थोड़ा कम है, 4 है तो उससे थोड़ा कम है, 5 है तो उससे थोड़ा कम है, 6 है तो उससे थोड़ा कम है, ऐसे होते होते कम चला जाता है। लेकिन ये अगर 7 पे आ गया पीएच, जैसे जल वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है 7, तो कोई स्वाद हमें नहीं पता चलता है इसका क्या स्वाद होता है। और अगर इससे अधिक हुआ, जैसे 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, जितना ज्यादा अधिक होता जाएगा उतना ही ज्यादा बेसिक होता जाएगा। बेसिक मतलब होता है कड़वाहट आने लगता है, मतलब बहुत अजीब सा लगता है। तो इसका जो पीएच होता है 6.8, हल्का सा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, हल्का एसिडिक होता है। स्टार्च देखिए क्या होता है। स्टार्च को हम हिंदी में शर्करा कहते हैं। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम होता है, हमने बताया था अभी पहले कि इससे जो है टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होता है। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। देखिए जो ये स्टार्च है, स्टार्च को हिंदी में मंड या फिर मंडी बोलते हैं, मंड। ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को शुगर या शर्करा बोलते हैं। ठीक, ये किसके एंजाइम द्वारा होता है? टाइलिन। एक मिनट, ये टाइलिन थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। पी से स्टार्ट होता है, पी से, जैसे निमोनिया भी पी से स्टार्ट होता है, वैसे टाइलिन का जो होता है पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, PTYLIN, टाइलिन। ठीक, जो हमारे शरीर, हमारा बॉडी है वो डेली 1 से 1.5 लीटर ये लार जो है श्रावण होता है इसका, मतलब लार निकलता है 1 से 1.5 लीटर। जैसे थूकते हैं ना, थूकते हैं तो ये लार ही हम थूकते हैं। तो एक डेली 1 से 1.5 लीटर। एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया और बढ़िया। देखिए डेली सेक्रेशन 1 to 1/2 लीटर इन आवर बॉडी। मतलब डेली जो है हमारे बॉडी में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है या फिर इसका सिक्रेशन होता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हमारे बॉडी में लार डेली कितना बनता है या फिर कितना स्राव होता है इसका, तो 1 से 1.5 लीटर स्राव होता है। ठीक, देखिए इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। देखिए ये सलाइवरी ग्लैंड को सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। एमाइलेज ये देखिए, जब ये स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज से भी, ये भी एंजाइम एक प्रकार का है, एमाइलेज एंजाइम भी एक प्रकार का है। जैसे स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए एमाइलेज एंजाइम भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि ये टाइलिन भी होता है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम, इसे ये दूसरा नाम क्या होता है? जैसे सलाइवरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? आपका सलाइवरी एमाइलेज।
सलाइवरी हेमाइलेज। ठीक, अब देखिए प्रोड्यूस्ड एंजाइम जो है, इससे एंजाइम निकलते हैं, हमने बार बार बताते चले आ रहे हैं शुरू से, टायलिन और लाइसोजाइम मुख्य रूप से, टायलिन और लाइसोजाइम। देखिए जो प्रोड्यूस्ड एंजाइम होते हैं वो टायलिन और लाइसोजाइम और एक्सेट्रा होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है कि सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन आईजीए। एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीजन का काम होता है मारने का काम। एंटी मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया देना, मतलब मारने का काम होता है। ये किल द पैथोजन, जो पैथोजन मतलब होता है हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड से हमें मिले हैं, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्लस इन फूड, प्रेजेंट इन फूड, प्लस का मतलब होता है प्रेजेंट। देखिए कुछ टर्म हम ऐसे शॉर्टकट में यूज करेंगे, जैसे इच कार्ड का देख लीजिए यहाँ पे, ये इच कार्ड, कार्ड का होता है CALLED, लेकिन हमने शॉर्टकट यूज कर दिया नोनेड, के हाइफन ए, नोनेड, ये सब शॉर्टकट यूज करते हैं। ये जो प्रोड्यूस होता है टायलिन और लाइसोजाइम प्रोड्यूस करता है। एंटीजन इसका जो होता है आईजीए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है, आईजीए। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? आईजीए। आईजीए का काम क्या होता है? ये किल द पैथोजन, पैथोजन को मार देते हैं। जो फूड में पैथोजन होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उसे मार देते हैं ये आईजीए। और ये फाउंड मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड में क्या पाया जाता है? देखिए 99% वाटर होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड। अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट में बोल रहे हैं लगभग 99%, 99% पानी होगा, इसमें वाटर होगा, 1% एंजाइम होते हैं। एंजाइम वही जो टायलिन और लाइसोजाइम होता है। ठीक, कुछ उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को हम बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट देखिए क्या होता है? उत्प्रेरक जैसे अचानक से कहीं कोई चीज परिवर्तन कर देंगे, जैसे कोई चीज अचानक से, देखिए बायो में पढ़े होंगे आप लोग कक्षा 9 में, हुगुडी ब्रिज का एक परिवर्तन था जो कि मक्का पे अचानक से परिवर्तन हो जाता था। मक्का मतलब जो मकाई होता है खाने वाले पे, उसमें जो जीन होते थे अचानक से परिवर्तित हो जाते थे, कुछ अलग से लक्षण दिखने लगते थे। ऐसे कैटालिस्ट, इसमें क्या काम होता है? ये जो एंजाइम होती है, ये एंजाइम अचानक से दूसरा एंजाइम आकर के दूसरे जो है ग्लूकोज में या फिर किसी और में कन्वर्ट कर देते हैं। अचानक से परिवर्तन हो जाना। उत्प्रेरक का मतलब अचानक से बदल जाना, अचानक से परिवर्तन होना, यह कैटालिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है। कुछ उत्प्रेरक पाए जाते हैं, जैसे मान लो मरकरी हुआ, सीसा हुआ, एवं आयोडाइड का भी स्रावण होता है, मतलब यहाँ से सिक्रेशन होता है। मरकरी, सीसा एवं आयोडाइड का भी स्रावण होता है। तो ठीक, तो हम लोग जो है सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका जो है पार्ट 8 में होगा लीवर, यकृत, जो कि शरीर के सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब अगले पार्ट में देखेंगे दूसरा वाला आपका लीवर, पार्ट 8। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी अगर मन में डाउट हो बेहिचक कमेंट करके पूछिए, हम आपकी क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।